हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी हिंदी इंग्लिश डेली डोज का जो आपको संडे का टेस्ट हुआ था उसका आज हम सॉल्यूशन करके चलेंगे। अब कई स्टूडेंट पूछते हैं कि ये सर टेस्ट कहाँ होता है। ये टेस्ट आपकी डेनियल क्लासेज की ऐप पर होता है। प्ले स्टोर से आप डेनियल क्लासेज की ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पर ये टेस्ट होता है और संडे को टेस्ट लिया जाता है। ये टेस्ट बिल्कुल फ्री रहता है, टेस्ट का कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो आप वहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं। रात को 9 बजे आपके कितना स्कोर आया, किसने कितना स्कोर किया है, वो रैंक भी बताई जाती है। तो जो आपके टेस्ट हुआ था वो उसका हम अच्छे से उसका सलूशन करेंगे, सारा सब कुछ उसको देख के चलेंगे, ताकि जो आपके टेस्ट होते हैं किस तरह से आपको टेस्ट देना है, क्या आप गलती करते हो, वो भी आप पकड़ पाओ, एग्ज़ाम आपका और अच्छा जाए। अच्छे से इनको देखना। जो आपका टेस्ट हुआ था उसके क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। पहला प्रश्न था कि सरिता किसका पर्यायवाची है। आपके पूछा गया था कि सरिता किसका पर्यायवाची है। देखो, आपके अभी जो टेस्ट हो रहे हैं धीरे धीरे इनका लेवल और बढ़ेगा, तो आप धीरे धीरे तैयारी और अच्छी करना शुरू करो और ज़्यादा पढ़ना शुरू करो, क्योंकि हमें एग्ज़ाम तक सारा सब कुछ कवर भी करना है। तो धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, आप भी अपना लेवल बढ़ाओ, धीरे धीरे और अच्छे से बढ़ो। सरिता किसका पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो सरिता यहाँ पर नदी का पर्यायवाची शब्द होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नदी के और क्या होते हैं, आपगा होता है, तटिनी होता है, तरंगिणी होता है, वाहिनी होता है, शैलजा होता है। आपगा भी होता है, तटिनी भी होता है, तरंगिणी भी होता है, वाहिनी भी होता है, शैलजा भी होता है। ये सारे ही ऑप्शन आपको अच्छे से देखने हैं, एक एक ऑप्शन का उत्तर देना है। जैसे पत्थर, पाषाण बोल सकते हैं, पाहन बोल सकते हैं, उपल बोल सकते हैं, अश्म बोल सकते हैं, शिला बोल सकते हैं, ग्रावा बोल सकते हैं। पत्थर को बोला जा सकता है। पुत्री आया था, आत्मजा, तनया, तनुजा, दुहिता, नंदिनी, बेटी, सूता, ये हम पुत्री को बोल सकते हैं। पक्षी हम क्या बोलते हैं, खग ही जाने खग की भाषा, खग ही जाने खग की भाषा। हम क्या बोलते हैं, उसके तो प्राण पखेरु उड़ गए, तो पखेरु भी किसका होता है, पक्षी का होता है। हम बात करते हैं द्विज, द्विज ब्राह्मण को भी बोलते हैं, दांत को भी बोलते हैं, पक्षी को भी बोलते हैं। तो पक्षी के ये सारे हो जाएंगे। नभचर भी हो जाएगा, नभचर भी बोलते हैं। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं, एक एक चीज़ पे गौर करना है। अगला है कि इनमें से पत्थर का पर्यायवाची कौन सा है। पत्थर का पर्यायवाची कौन सा होगा। पाषाण भी हो जाएगा, पाहन भी हो जाएगा, उपल भी हो जाएगा, अश्म भी होता है, शिला भी होता है और ग्रावा भी होता है। ग्रावा भी पत्थर को बोलते हैं। पाषाण भी सही है, पाहन भी सही है, उपल भी सही है। हम अश्म भी बोलते हैं, अश्म भी बोला जाता है, शिला भी बोलते हैं, शिला भी बोला जाता है और ग्रावा भी बोला जाता है। ये सारे ही पत्थर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। सूता किसका पर्यायवाची शब्द है। सूता आत्मजा, तनया, तनुजा, नंदिनी, बेटी, दुहिता, सूता किसके हो जाएंगे, हमारे पुत्री के हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, पुत्री के। धरती की बात करें, मैं आपको बताता हूँ, अवनी होता है, अवनी बोलते हैं धरती को। एक वसुंधरा और अवनी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अवनी बोलते हैं, वसुंधरा बोलते हैं, ईला भी बोलते हैं, धरणी भी बोलते हैं, अचला भी बोलते हैं, धरा भी बोलते हैं। वसुंधरा हो गया, अवनी हो गया, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धरणी बोलते हैं, ईला बोला जाता है। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। और नदी की हमने बात कर ली, आपगा, तटिनी, तरंगिणी, वाहिनी, शैलजा हम नदी को बोलते हैं। उपकार का विलोम शब्द क्या होगा। उपकार अपकार होगा, उपकार का अपकार होगा। ऑप्शन बी होगा अपकार। तिरोभाव का क्या होता है, आविर्भाव होता है। तिरोभाव का मतलब लोप हो जाएगा तो आविर्भाव होता है, तिरोभाव आविर्भाव होता है। उपतय का, उपतय का, अधितय का, उपतय का, अधितय का। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन क्या होगी, अधितय का, नीचे वाली उपतय का। पक्षी किसका अनेकार्थी शब्द है, आपको बताना है। मैंने बताया था पक्षी हम द्विज को बोल सकते हैं, द्विज पक्षी होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, द्विज। तीर नाराज, तीर किनारा होता है। धनंजय, धनंजय की हम कई बार बात करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। धनंजय आग को भी बोल देते हैं, धनंजय अर्जुन को भी बोल देते हैं। इनमें से धनंजय का अनेकार्थी शब्द क्या होगा, अगला ही हमारे पास आ गया। तो धनंजय अर्जुन को भी बोला जाता है। अर्जुन के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, पार्थ,
गांडीवधारी, सव्यसाची, गुडाकेश, धनंजय किसके होते हैं? अर्जुन के होते हैं। पार्थ बोल सकते हैं, गांडीवधारी बोल सकते हैं, सव्यसाची बोल सकते हैं, गुडाकेश बोल सकते हैं, धनंजय बोल सकते हैं। आग को भी धनंजय बोला जा सकता है, विष्णु को भी बोला जा सकता है। उपरोक्त सभी ही इसमें सही हैं। उत्तर हमारा डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे आपको याद करने हैं। इसी तरह एग्ज़ाम में याद रखोगे, डेली टेस्ट दोगे, इस टेस्ट से आप और अच्छे से सीखोगे। धीरे धीरे आपके 1 सितंबर से आपको पता है राजस्थान जीके की भी क्लासेज यूट्यूब पे शुरू होंगी। कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग 150 प्रश्नों का हम टेस्ट शुरू कर देंगे, जल्दी आपके लिए वो भी शुरू कर दिया जाएगा। तो अब ये डेली डोज वाली क्लास है, इनको रेगुलर रखो, अच्छे से करो, ताकि जो 150 क्वेश्चंस आपके आए वो भी पेपर आप अच्छे से दे पाओ। कम से कम पहले थोड़ा लेवल तो आप बना लो, ताकि वहाँ भी आप अच्छे से कवर कर पाओ, सारी चीज़ें कर पाओ। विचारों का ऐसा प्रवाह है जिससे कोई निष्कर्ष न निकले, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, ऊहापोह बोलते हैं। विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष ना निकले उसे ऊहापोह बोलते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। ऐषणा क्या होता है? सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा कहलाता है। औरस क्या होता है? विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र औरस कहलाता है। तो इसका उत्तर सी होगा, ऊहापोह। विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? क्या बोलते हैं उसको? औरस बोलते हैं। विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र औरस कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। कसेरा क्या होता है? बर्तन बेचने वाला कसेरा कहलाता है। बर्तन बेचने वाला कसेरा कहलाता है। कल्पनातीत, जो कल्पना से परे हो उसे कल्पनातीत कहते हैं। जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत कहलाता है। आंखें चार करना मुहावरे का अर्थ है। आंखें चार करना, आमना सामना करना, ऐसे बोलते हैं ना कि उन्होंने तो फिर आंखें चार कर ली, आमना सामना करना। आंखें चार करना आमना सामना करना हो जाएगा। बात पीना वाक्य का अर्थ है अनदेखा करना। बोलते हैं ना वो तो बात ही पी गया, मतलब अनदेखा कर देना। बात पीना अनदेखा करना। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनको आप लिख कर याद करो। बहुत कम स्टूडेंट हैं जिनके पूरे में से पूरे नंबर आए, अच्छे नंबर आए हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे ही हैं जिनके नंबर कम आए हैं। देखो, रेगुलर स्टडी नहीं करोगे, अच्छे से नहीं करोगे तो आते आते भी गलत कर दोगे। कई स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर 2 ऑप्शन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कन्फ्यूजन इसलिए रहता है क्योंकि आप ढंग से अच्छे से नहीं पढ़ते हो। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, लिख कर पढ़ोगे, मतलब आपको तो ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं होना चाहिए। इस तरह की जब आप स्टडी करने लग जाओगे, इस लेवल पे चले जाओगे, तब आपके गलत नहीं होंगे, तब आप सही करके आओगे। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है आपको बताना है। रचयिता बिल्कुल सही है। लघुतर, ऊ की मात्रा बड़ी आती है, लघुतर भी सही है। साइकिल भी सही है। उपरोक्त सभी सही है, ये तीनों ही सही हैं। अब हमें बताना है वन वर्ड। दैट विच इज सर्टेन टू हैपन, जो निश्चित ही है होगा, जिसे टाला नहीं जा सकता। इनएविटेबल बोलते हैं जिसको। सर्टेन टू हैपन, निश्चित है होगा ही, टाला नहीं जा सकता, इनएविटेबल कहलाता है। एक ऑप्शन दे रखा है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी क्या है? मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ की हम बात कर रहे हैं। अगर हम बोलते हैं बायोप्सी, बायोप्सी तो हम बोलते हैं ना जीवित व्यक्ति की जाती है, जो सेल्स से जिसे चेक किया जाता है। तो ऑटोप्सी और बायोप्सी में फ़र्क है, ध्यान रखना। ऑटोप्सी डेड बॉडी की जाती है, बायोप्सी जिंदा व्यक्ति की जाती है। एक देर का फोना, ये फोना क्या है? तो द एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन्स फोना कहलाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? दैट विच इज सर्टेन टू हैपन, इनएविटेबल कहलाता है। अगला देखते हैं। चूज द करेक्ट वन वर्ड। द एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, फोना अभी हमने देखा, फोना कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें दे रखा कि अरिस्टोक्रेसी क्या है? बताओ क्या है? द गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी क्या कहलाता है? अरिस्टोक्रेसी। हम याद कैसे करे थे? रईस लोगों की, कुलीन लोगों की। एक्वेरियम क्या है? एक्वेरियम क्या बताया था मैंने? जहाँ पे फिश को, प्लांट को रखा जाता है, क्या बोलते हैं? एक्वेरियम बोलते हैं। और कौंसर किसे कहते हैं? वन हु हैज़ स्पेशल स्किल इन जजिंग
आर्ट, म्यूजिक, टेस्ट, ETC, उसको क्या बोलते हैं? उसे कॉन्सर बोला जाता है। CONNOISSEUR, CONNOISSEUR। सिनोनिम ऑफ कंसेशन, कंसेशन दे देना किसी को, रियायत दे देना, छूट दे देना, डिस्काउंट दे देना, तो इसका हो जाएगा हमारे पास सी, अलाउंस हो जाएगा। अलाउंस बोल सकते हैं, डिस्काउंट बोल सकते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। सिनोनिम ऑफ अबोलिशन है, अबोलिशन का मतलब होता है उन्मूलन कर देना, उसको समाप्त कर देना। कोई भी नियम है, रूल है, उसको पूरी तरह समाप्त कर देना, अबोलिशन बोला जाता है। कैंसिलेशन बोल सकते हैं, ऑप्शन डी कैंसिलेशन बोला जा सकता है। अब्रोगेशन बोला जा सकता है, अब्रोगेशन भी बोल सकते हैं। इरेडिक्शन भी बोला जा सकता है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला पूछा है कि एंटोनिम बताना है आपको एंडेवर का, एंडेवर का एक एंटोनिम बताना है। एंडेवर किसको बोलते हैं? प्रयास करना, एफर्ट करना, ट्राई करना, उसे बोलते हैं। लेजीनेस भी एंटोनिम हो जाएगा, आइडलनेस भी बोल सकते हैं, पीस भी बोल सकते हैं, तो ऑल ऑफ दीज इसका सही हो जाएगा। अगला है कि चूज द करेक्ट इडियम्स एंड फ्रेजेज। ग्रीस समवन पाम, किसी की मुट्ठी में ग्रीस लगाना, मतलब रिश्वत दे रहे हैं उसको, ब्राइब दे रहे हैं, किसी को रिश्वत देना। ऑप्शन सी टू ब्राइब। अच्छा, रेज अलार्म क्या होता है? ह्यू एंड क्राई क्या था? ह्यू एंड क्राई, हल्ला बोल, शोरगुल करना, उसे क्या बोलते हैं? रेज अलार्म बोलते हैं। ए प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट टू सोल्व, हार्ड नट टू क्रैक, इट इज़ हार्ड नट टू क्रैक। RAS का एग्ज़ाम, IAS का एग्ज़ाम पास करना क्या है? हार्ड नट टू क्रैक है, डिफ़िकल्ट है। टू डू एग्जैक्टली द राइट थिंग, हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रीस समन पाम, टू ब्राइब, घूस देना, रिश्वत देना। अगला दे रखा है कि द चिल्ड्रन वर टू टायर टू वॉक एनी फार्दर, एनी फार्दर, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए दे रखा है FURTHER, इसका मतलब होता है आगे की ओर, तो इसका हो जाएगा द चिल्ड्रन वर टू टायर टू वॉक एनी फर्दर, इसके और आगे चलने से, इसके अलावा चलने से वो थक गए थे, अब आगे नहीं चल सकते, तो एनी फार्दर ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। यू हैव गोट टू गिव द इंजरी टाइम टू हील, हील का मतलब क्या होता है? ठीक होना, तो ऑप्शन सी हील, ठीक होना, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ऑप्शन फर्स्ट हील का मतलब AD होता है। आत्मवु किसका पर्यायवाची है आपको बताना है, किसका है? ब्रह्मा का है, ब्रह्मा को बोलते हैं। चतुरानन भी बोलते हैं, लोकेश भी बोलते हैं, प्रजापति भी बोलते हैं, विधाता भी बोलते हैं, आत्मु भी बोला जाता है, तो ब्रह्मा सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम लोकेश बोलते हैं, चतुरानन बोलते हैं, प्रजापति बोला जाता है, विधाता बोला जाता है। बाण किसका होता है? बाण, तीर, किसी के बाण मारोगे तो वो क्या होगा? नाराज, तो नाराज होता है, नाराज भी बोल सकते हैं, विशिख बोल सकते हैं और शर बोल सकते हैं। तीर के थोड़ा सा आगे सर होता है, तो आप शर बोल सकते हो, विशिख बोल सकते हो। बिजली, क्षण प्रभा, चपला, चंचला, दामिनी, बिजुरी। क्षण प्रभा बोलते हैं, चपला बोलते हैं, चंचला बोलते हैं, दामिनी बोलते हैं, बिजुरी बोलते हैं। फूल, प्रसून बोलते हैं, गुल बोलते हैं, सुमन बोलते हैं, पुष्प बोलते हैं। बिजली के पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? चंचला भी है, चपला भी है, दामिनी भी है। क्षण प्रभा भी बोलते हैं, बिजुरी भी बोलते हैं, तो चंचला, चपला, दामिनी, क्षण प्रभा, बिजुरी बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। इनमें से असंगत को पहचानिए। कुत्सा का विलोम शब्द है निस्तेज, निस्तेज किसका होता है? तेजस्वी का निस्तेज होता है, तेजस्वी का निस्तेज होता है, ये गलत हो गया। कीर्ति का अपकीर्ति सही है, कुकृति का सुकृति सही है, रित का अनृत सही है। ऑप्शन फर्स्ट गलत हो जाएगा, बाकी सारे इसमें सही हैं। वैसे कुत्सा का विलोम शब्द प्रशंसा होता है, ध्यान रखना। इनमें से नाग का अनेकार्थी शब्द है। अनेकार्थी का क्या मतलब हुआ? जिसके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हो, अनेकार्थी कहलाता है। नाग का अनेकार्थी पूछ लिया आपसे, देखो हाथी की सूंड कैसी होती है? नाग जैसी होती है, तो हाथी हो जाता है। पर्वत भी हो जाता है, पर्वत को भी बोलते हैं, बादल को भी बोलते हैं। हाथी, पर्वत, बादल, तीनों को ध्यान रखना है, तीनों इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा।
कोढ़े में खाज होना वाक्य का सही अर्थ क्या होगा? एक दुख के बाद में दूसरा दुख आना, कोढ़े में खाज हो जाना। जैसे बोलते हैं ना, उसके पास तो 1 लाख रुपए थे, 1 लाख रुपए में से 80,000 रुपये तो उसके चोरी हो गए, 20,000 रुपये उसके कहीं लग गए, मतलब कोढ़े में खाज हो गई। 80,000 वैसे गए, 20,000 और लग गए, एक दुख के बाद में दूसरा दुख आ गया। तो कोढ़े में खाज होना, एक दुख के बाद में दूसरा दुख आ जाना, कोढ़े में खाज होना। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? ठंडा, ठंडा तो सही लिखा हुआ है, संपादक भी सही लिखा हुआ है, नई दिल्ली भी सही लिखा हुआ है। और हम बात करें उपरोक्त सभी ही सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो आपके फ़ायदा इतना है, एग्ज़ाम में 4 ही ऑप्शन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सिलेबस लिमिटेड है, तो जितना बता रहा हूँ उतना तो अच्छे से करना है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि अपने हिसाब से मोस्ट देख के पढ़ लेते हैं। जो मैं करवा रहा हूँ वो सारा मोस्ट ही है, इसमें क्या मोस्ट आप छांटोगे? सारा मोस्ट ही मैं आपको करवा रहा हूँ, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही करवा रहा हूँ, यहाँ कुछ नहीं छोड़ना है, यहाँ तो सारा ही आपको करके चलना है। चूज द करेक्ट वन वर्ड। एन इंसेक्ट विद मैनी लेग्स इज कॉल्ड, सेंटीपिड बोलते हैं उसको, सेंटीपिड। ऐसा जानवर, ऐसा जीव जंतु जिसके काफ़ी सारे पैर होते हैं, क्या कहलाएगा? सेंटीपिड कहलाएगा। ऑप्शन सी सेंटीपिड। सेक्युलर क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष होता है। सेक्युलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष, जो सभी धर्मों की पालना करता हो, सभी धर्मों को मानता हो। ऑब्सोलीट क्या था? ऑब्सोलीट है। ए वर्ड नो लॉन्गर इज यूज्ड इज कॉल्ड ऑब्सोलीट। अप्रचलित जिसे हम बोलते हैं, ऑब्सोलीट बोला जाता है। और पॉलीग्लोट क्या था? जो काफ़ी लैंग्वेजेस जानता हो उसे क्या बोलते हैं? पॉलीग्लोट बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सेंटीपिड। सिनोनिम ऑफ जेटिसन। जेटिसन का क्या मतलब होता है? निकाल फेंकना, उखाड़ फेंकना, जेटिसन बोलते हैं उसको। इजेक्ट बोल सकते हैं, अबेंडन बोल सकते हैं, अब्डिकेट बोल सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा। एंटोनिम ऑफ इनरिच। इनरिच का मतलब होता है इनहेंस करना, उसमें वृद्धि करना, इंक्रीज करना, उसमें ऐड कर देना। सप्लीमेंट बोल सकते हैं, इनहेंस बोल सकते हैं, ऐड बोल सकते हैं, इम्प्रूवमेंट बोल सकते हैं, इम्प्रूव करना। विलोम की बात करेंगे, डिक्रीज बोल सकते हैं, रिड्यूस बोल सकते हैं, डिप्लीट भी बोल सकते हैं। डिक्रीज करना, रिड्यूस करना, डिप्लीट करना। तो आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला है कि चूज द करेक्ट इडियम्स एंड फ्रेजेज। फॉल्स लव आपको बताना है इन नटशेल का क्या मतलब होगा। इन नटशेल को हम बोलते हैं इन ब्रीफ। हम बोलते हैं ना, टेल मी दिस स्टोरी इन नटशेल। ब्रीफ में बता दो, इतना टाइम नहीं है कि तुम पूरी स्टोरी लेके बैठो। मोरल बता दो, ब्रीफ में बता दो, नटशेल में बता दो, नटशेल में बता दो। क्या बोलते हैं? ब्रीफ बोलते हैं उसे। फॉल्स लव क्या होता है? जुडास किस फॉल्स लव होता है। एक देर का इन प्लेस ऑफ, हमने क्या देखा था? इन ल्यू ऑफ, इन प्लेस ऑफ। तो इसका नटशेल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इन ब्रीफ। इट वॉज एन स्पोर्ट फॉर ए वेकेशन। कैसा स्पोर्ट था? आइडियल स्पोर्ट था, आदर्श था। ऑप्शन बी आइडियल। ऑप्शन फर्स्ट देखा आइडल, इसका मतलब होता है आलसी, निठल्ला। एक देर का सी आइडल, उसको मूर्ति बोलते हैं, आइडल जैसे मूर्ति उसको बोलते हैं। तो इसका आंसर हमारा बी सही होगा, आइडियल, आदर्श जिसको हम बोलते हैं। व्याल किसका पर्यायवाची शब्द है आपको बताना है। व्याल किसको बोलते हैं? अहि, उरग, नाग, पन्नग, भुजंग, विषधर, सांप। सांप को बोला जाता है। तो आपसे व्याल पूछ ले, सांप का हो जाएगा। अहि बोलते हैं, उरग बोलते हैं, नाग बोलते हैं, पन्नग बोलते हैं, भुजंग बोलते हैं, विषधर बोला जाता है। राम, रघुपति, राघव, दशरथ नंदन किसको बोलते हैं? राम को बोलते हैं। रात, निशा बोलते हैं, रजनी बोलते हैं, विभावरी बोलते हैं, रेना बोला जाता है, राका बोला जाता है, शर्वरी बोला जाता है। और मेंढक का पूछ ले तो दरदुर बोलते हैं, दादुक बोलते हैं, भेंक बोलते हैं, शातुर बोला जाता है, शातुर भी बोलते हैं। तो दरदुर, दादुक, भेंक और शातुर मेंढक के हो जाएंगे। आपसे पूछा है व्याल, सांप का होगा। इनमें से रात का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? रात को रैना बोलते हैं, रात को श्यामा भी बोलते हैं। आगे देखते हैं।
विभावरी भी बोलते हैं, राघव नहीं बोलते, रघुपति राघव राम को बोलते हैं। चूज द करेक्ट वन वर्ड। एन इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स स्केल्टन बोलते हैं, जो हड्डियों का पूरा ढांचा होता है स्केल्टन कहलाता है। क्या बोलेंगे? स्केल्टन बोल देंगे। गेरेलस क्या है? जो टोक्टिव होता है, बातूनी होता है, उसे बोलते हैं गेरेलस बोला जाता है। जो बहुत ज़्यादा खाता हो उसे क्या बोलते हैं? उसे गल्टन बोला जाता है, उसे गल्टन बोला जाता है। जो कंजूस होता हो उसे क्या बोलते हैं? उसे माइजर बोला जाता है। जो कंजूस व्यक्ति होता है उसे माइजर हम बोलते हैं, फ्रूगल भी बोल देते हैं उसको। एक दे रखा है जोकी। ए प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेज इज कॉल्ड जोकी, उसे जोकी कहते हैं। असेसिन, द एसेसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी, किसी राजनीतिक व्यक्ति की, पॉलिटिकल व्यक्ति की हत्या कर देना, असेसिन बोलते हैं। सिनोनिम ऑफ फर्बिस, फर्बिस का मतलब क्या हो जाता है? उसको चमका देना, वापस एकदम से नया कर देना, फर्बिस बोलते हैं। रिनोवेट बोल सकते हैं, ब्राइटन बोल सकते हैं, पॉलिश बोल सकते हैं। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज सारे सही हैं। चूज द करेक्ट इडियम्स एंड फ्रेजेज। लिव इन द लर्च, लिव इन द लर्च, कभी भी अपने दोस्त को लिव इन द लर्च नहीं करना है, मुसीबत में नहीं छोड़ना है। लिव इन द लर्च का मतलब किसी को मुसीबत में छोड़ देना, परेशानी में छोड़ देना। जैसे मैं आपके साथ हूँ, आप मेरी पूरी हेल्प कर रहे हो, एक दिन आपके कोई प्रॉब्लम आ गई और मैंने आपको छोड़ दिया, आपकी हेल्प नहीं की, तो मैंने क्या किया? आपको लिव इन द लर्च किया, मुसीबत में छोड़ दिया, प्रॉब्लम में छोड़ दिया, डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी उस टाइम मैंने आपको छोड़ दिया, उसे क्या बोलेंगे? लिव इन द लर्च बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा टू डेजर्ट, ऑप्शन सी सही होगा। इट हैड इग्नाइटेड वन ऑफ द फ्लेमेबल ओपोनेंट्स ऑफ द क्लेडिंग, तो ऑप्शन सी होगा, फ्लेमेबल कंपोनेंट्स ऑफ द क्लेडिंग। कादम्बरी किसका पर्यायवाची शब्द है? आपको बताना है। कादम्बरी किसे बोलते हैं? सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन बी, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कादम्बरी हो जाएगा। इनमें से सारंग का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? सारंग शिव को भी बोलते हैं, आभूषण को भी बोलते हैं, प्रकाश को भी बोलते हैं सारंग। और हम बात करें उपरोक्त सभी हो जाएगा, कमल को भी बोला जाता है। देखो अनेकार्थी शब्द में सारंग तो ढंग से अच्छे से याद कर लेना, रिपीटेड भी है और काफ़ी का होता भी है, अच्छे से याद करना उसको। एंटोनिम्स ऑफ हर्डल। हर्डल का मतलब क्या होता है? बाधा आ जाने, परेशानी आ जाना, डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाना, उसे क्या बोलते हैं? हर्डल बोलते हैं। आपसे विलोम पूछा है, तो एडवांटेज भी हो सकता है, हेल्प भी हो सकता है, ईज भी हो सकता है। ऑल ऑफ दीज सही उत्तर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है, द लायन डैश एज किंग ऑफ द जंगल, तो क्या होता है? रेंस हो जाएगा, क्योंकि लाइन यहाँ पे सिंगुलर है तो एस ई एस भी लग जाएगा, REIGNS हो जाएगा, रेंस हो जाएगा, शासन करना। तो द लायंस रेंस एज किंग ऑफ द जंगल आपको ध्यान रखना है, इस तरह से ये बन जाएगा। तो हमने डेली डोज का जो आपके संडे का टेस्ट हुआ था वो सारा हमने सॉल्यूशन कर लिया। अब आपको पता है डेली डोज की भी काफ़ी क्लासेज हो गई हैं, तो उनको आप अच्छे से कवर करो। अगली क्लास में डेली डोज की नेक्स्ट क्लास करके चलेंगे, संडे को वापस हम टेस्ट लेंगे। तो जो क्लासेज हो रही हैं उनको रेगुलर बेस पे रखो, अलग से कॉपी बना के रखो, जब क्लास हो जाए खुद नोट डाउन करो, गलती कहाँ कर रहे हो वो पकड़ो। संडे को जो टेस्ट होगा उस टेस्ट में देखो आप इम्प्रूवमेंट भी कर रहे हो क्या, आपके अच्छे नंबर भी आ रहे हैं क्या, उससे आप काफ़ी चीज़ें सीखोगे। धीरे धीरे जैसे आपके टेस्ट होते जाएंगे, लास्ट में आपके राजस्थान हाईकोर्ट LDC सारा सब कुछ 150 क्वेश्चन हम कवर करने लग जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम लेवल के अकॉर्डिंग आते हैं। तो अच्छे से रेगुलर इनको रखना है, एक भी दिन आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि एक दिन आप स्किप करोगे कोई और आपसे आगे निकल जाएगा। इसलिए रेगुलर आपको स्टडी रेगुलर ही रखनी है। प्ले स्टोर से डेनियल क्लासेस की आप ऐप भी डाउनलोड कर ले, वहाँ से आप इनको और अच्छे से देखें और अच्छे से कवर करें, ताकि ये सारा सब कुछ आपके और अच्छे से याद हो। धन्यवाद।